तुर्की ने अपना नाम बदल कर तुर्किया क्यों रख लिया? माजी में कौन से ममालिक ने अपने नाम तब्दील किए? तुर्क हुकूमत की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा ने जून 2022 में ऐलान किया था कि आइंदा तुर्की के बजाय इस मुल्क का नाम तुर्किया इस्तेमाल किया जाएगा और यह तब्दीली फौरी तौर पर नाफिज कर दी गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुर्की ने अपना नाम क्यों तब्दील किया? बरतानवी नशरियाती इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया का नाम उजागर करने की पहली कोशिश सदर रजब तैयब उर्दोगान के दस्तखत के साथ 4 दिसंबर 2021 को सरकारी गजट में शाया होने वाला सर्कुलर है, जिसका उन्वान था तुर्किया का बतौर ब्रांड इस्तेमाल। सर्कुलर में कहा गया है कि तुर्किया तुर्क कौम की सकाफत, तहजीब और इक़्तिदार की बेहतरीन अंदाज में नुमाइंदगी और इजहार करता है। बरामदी मसनूआत में मेड इन तुर्की के बजाय मेड इन तुर्किया लिखा जाएगा। इस तनाजुर में तुर्किया ब्रांड को मजबूत करने की कोशिश के दायरेकार में दीगर रियासतों और बैनुल अक़वामी इदारों और तंजीमों के साथ सरकारी ताल्लुकात, हर किस्म की सरगर्मियों और खत्तो किताबत में तुर्किया के फ़िक्रे का इस्तेमाल किया जाएगा। अंग्रेजी बोलचाल में तुर्की को टर्की अदा किया जाता है। ये अमरीकी बोलचाल में भी इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है बेवकूफ। ये निशानदही की गई कि अंग्रेजी जबान की कैम्ब्रिज डिक्शनरी में तुर्की के लफ्ज के जो मतलब बयान किए गए हैं, उनके मुताबिक तुर्की किसी अहमक या बेवकूफ शख्स को कहा जाता है या किसी ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बुरी तरह नाकाम हो गई हो। बरतानवी अखबार गार्डियन ने नाम की तब्दीली की तुर्की की दरख्वास्त पर तबसरा करते हुए लिखा था कि ये कहा गया था कि उर्दुगान मगरिब ज़दा नाम से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, जो उनकी इस्लाम पसंद, कौम परस्त पॉपुलिस्ट पॉलिसी से मुतसादिम है। दूसरी जानिब वॉइस ऑफ अमेरिका ने लिखा कि गूगल पर टर्की लिखा जाए तो उस परिंदे की तस्वीर सामने आती है जिसे अमेरिका में थैंक्स गिविंग डे और क्रिसमस के त्यौहार पर बड़े एहतमाम के साथ पकाया जाता है। टर्की के नशरियाती इदारे TRT न्यूज के मुताबिक आमतौर पर तुर्क कौम के लोग अपने मुल्क के लिए तुर्की के लफ्ज को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उनके मुताबिक इस लफ्ज से बाज मज़ह का खेज और तहकीर आमेज तस्वुरात भी जुड़े हैं। वैसे भी मकामी जबान में यह लफ्ज तुर्की है। इसी बना पर सदर उर्दवान ने भी नाम का यही इमला इस्तेमाल करने का हुक्मनामा जारी किया था। मुसल्लिफुल नाल एरिश ने तुर्की और तुर्किया के बारे में तारीखी मिसालें पेश करते हुए बताया कि तुर्की का नाम सल्तनत उस्मानिया से पहले भी इस्तेमाल होता था। उन्होंने बरतानवी नशरियाती इदारे से बात करते हुए मजीद बताया कि सबसे कदीम मारूफ मिसाल के तौर पर तुर्किया का नाम सबसे पहले बाज़ंतीनी शहंशाह कुस्तनतीन हफ्तम की तहरीर सल्तनत की इंतजामिया पर में सामने आया। ताहम यहाँ इससे मुराद तुर्क ज्यादातर हंगरी के बाशिंदे हैं, मगर ये नाम तमाम बरादरियों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। अल-नान एरिश ने मजीद बताया कि तुर्किया सबसे पहले अरबों ने ममलूकों के जमाने में इस्तेमाल किया था। मार्को पोलो ने भी लफ्ज तुर्किया का इस्तेमाल किया जब वो अनातोलिया के बारे में बात कर रहे थे। इसने बुनियादी तौर पर 19वीं सदी में मुल्क में अपनी मकबूलियत हासिल की। इसने लातीनी और यूनानी में तुर्किया और अरबी और फारसी में तुर्किया या तुर्कीय नामों की औस से तौर पर तुर्की की शक्ल इख्तियार की और जिसे कौम परस्तों ने अपनाया और फिर नई होने वाली रियासत का नाम बन गया। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट में बताया गया है कि तारीख के मुताबिक मगरबी एशिया में अनातोलिया के खित्ते को 11वीं सदी में तुर्क कबाइल ने फतह किया तो इसे टर्की कहा जाने लगा था, लेकिन ये नाम इसे यूरोपियों ने दिया था। मुआरिखीन के मुताबिक सल्तनत उस्मानिया का इंतजामी ढांचा और मईशत 17वीं सदी में बतदरीज कमजोर होना शुरू हो गए थे और इसके बाद यही दो मसाइल आने वाले हुक्मरानों के लिए बड़ा चैलेंज साबित हुए। सल्तनत उस्मानिया ने 30 अक्टूबर 1918 को पहली आलमी जंग से दस्तबरदारी के लिए बरतानिया के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद सल्तनत के ज़वाल का सफर इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया। बिलाखिर 19 अक्टूबर 1923 को तुर्की के ऐलान आजादी के साथ ही सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ और इसने तुर्की का नाम इख्तियार कर लिया और तुर्की जबान में इसे तुर्की कहा जाता था, जो कि इसके यूरोपीय नाम से ही अखज़ किया गया था। याद रहे कि मुल्कों की तरफ से अपना नाम तब्दील करना कोई नई बात नहीं है। सन 2020 में नीदरलैंड ने नाम हॉलैंड इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। इससे कबल मैसेडोनिया ने अपना नाम बदल कर शुमाली मैसेडोनिया रख लिया था, जिसकी वजह से यूनान से सियासी तनाज़ा था और स्वाज़ीलैंड ने सन 2018 में अपना नाम स्वातिनी रख लिया था। इसके अलावा माजी में सयाम का नाम तब्दील करके थाईलैंड और रोडेशिया का नाम बदल कर जिम्बाब्वे रख दिया गया था, जबकि ईरान को फारिस कहा जाता था। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।